हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा पे। तो आज अपने इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं ईएमआरएस की, जो हमारी अगली वैकेंसी का जो हमें संकेत मिल गया है, तो उसके बारे में जो भी आपके सारे डाउट हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीजीटी पीजीटी के लिए, एज लिमिट हमारी क्या होती है, तो उन तमाम सवालों के जवाब है आज आपको इस अपने सेशन में मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है। योगेश मेरा नाम है, टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे फड्डा अपना चैनल है। तो बात करें अगर अपन अपने सेशन की, तो जैसा कि आप सभी को पता है ईएमआरएस का हमारा एग्जाम अभी पिछले साल हमारा हुआ और रिजल्ट हमारे पास आया, और जो बाकी के जो सेलेक्ट हुए बच्चे उनको अपॉइंटमेंट भी वहाँ पे मिल चुका है। पर याद करो, पिछले साल एक बार फिर से जब संसद में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बोला गया था कि ईएमआरएस में जो हमारी 38,000 से ज़्यादा या 38,000 के आसपास जो है टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग की जो पोस्टें आने वाली हैं, उसमें से जो है आपके पास अभी पहले फेज में 10,000 के आसपास ही जो हमारे पोस्ट देखने को मिली थी। और मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि बहुत जल्दी जो है आप सभी को जो दूसरा फेज हम ईएमआरएस का होने वाला है, वहाँ की जो वैकेंसीज है मिलने वाली हैं। तो एक बार मैं आप सभी को रूबरू करा देता हूं चीजों से कि क्या क्या सेंशन, कितनी कितनी पोस्ट हैं जो सेंशन करी गई थी आपकी ईएमआरएस के एग्जाम के लिए पिछले साल। जैसे प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो आपकी कितनी कितनी पोस्ट है सर जी? 740 पोस्ट आपकी सेंशन हुई थी, ठीक है जी। वाइस प्रिंसिपल के लिए आपकी 740। और वहीं अगर मैं बात करूं पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो आपको सेंशन किया गया था 8,880 पोस्ट, जो कि बहुत का मतलब बहुत ही ज्यादा है। टीजीटी के लिए पोस्ट एक्सटेंशन आपसे किया गया वही 8,880। ऐसे ही बाकी अब हमारे नॉन टीचिंग है, जैसे लाइब्रेरियन हो गया, म्यूजिक टीचर हो गया, आर्ट टीचर, पीएचई के लिए हमारे हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, केटरिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए के लिए कुक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, चौकीदार, काउंसलर, स्वीपर, गार्डनर, इन सब के लिए जो है 740, 1480, मतलब इसके डबल में, और 780 उसमें उसमें जो है ना आपके क्या किया गया है, सेंशन आपके किए गए। कुल मिला के कितना बता दिया गया है सर जी? 38,480 आपके लिए सेंशन किया गया था पिछले साल। बट उसमें से हमें देखने को मिला कि आपकी जो टीजीटी और पीजीटी जो टीचिंग वाली है बहुत ही हमारी कम थी, ठीक है। बट बाकी जो अब बची हुई ना, इस बार जो है आपके 2024 में डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा कि आपके ईएमआरएस का वापस से नोटिफिकेशन। करूं मैं अगर बात नोटिफिकेशन की, तो बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलने वाला है, जो कि मैंने आप सभी को एक वीडियो बना के आपको शॉर्ट बना के बताया था, जो ऑफिशियल जो ट्वीट किया गया था कि बाकी के जो हमारे अब 30,000 लगभग जो पद बचे हुए हैं, उन पे बहुत जल्दी आपका काम किया जाएगा। तो एक बार वापस से मैं सारी की सारी चीजें बता देता हूं कि एज लिमिट क्या होती है जो पहली बार ईएमआरएस का फॉर्म भरने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, जो आपका ईएमआरएस का एग्जाम होता है, इसमें प्राइमरी की जो वैकेंसी है वो नहीं आती है ना, मतलब टिल 5 तक हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं होती है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है आपके कक्षा 6 से कक्षा 12 तक ही खोले जाते हैं। तो 6 से 12 तक में हमारे आपको वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, और टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में ही आपकी मिलने वाली है। बट अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारी जो एज लिमिट है वो क्या होती है ना, एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 40 साल तक का बोला गया है। और जो फिर रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, है ना, जो उनको जो हमारा केवीएस वाला होता है, वैसे ही 5-5 साल का क्या रिलैक्सेशन मिल जाता है। बात मैं करूं इसके आगे आपके क्वालिफिकेशन की। अब देखो क्वालिफिकेशन की मैं अगर थोड़ा सा आप सभी से बात करूं, तो बीएड तो चाहे आप टीजीटी, चाहे आप 6 to 8 या 6 to 10 या फिर 11-12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएड तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मतलब जिन लोगों ने बीएड करा हुआ है, तो उन लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है ईएमआरएस में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, एक और उनके लिए हो सकती है जिनको लगता है कि जैसे केवीएस, एनवीएस और डी ट्रिपल एस भी एग्जाम में हमारी जो कट ऑफ होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हमारा देख सकते हैं और थोड़ी सी कोशिश करके हम लोग इजीली जॉब भी पा सकते हैं, और काफी जल्दी इसका एग्जाम हो भी जाता है। आपने अभी देखा एग्जाम हुआ, बस वो बीच में थोड़ा कोर्ट में केस अटक गया था, अदरवाइज आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आंसर किया ही आपका रिजल्ट हुआ, अपॉइंटमेंट आपको मिल गया। तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की मैं बात करूं, तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड आपको चाहिए, और हो सकता है आपसे इस बार जो है पेपर 2 भी मांग लिया जाए सीटेट का। वहीं अगर मैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मैं बात करूं, तो आपके पास पीजी, आपके उस जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हो वहां का, उससे आपको पीजी पोस्ट ग्रेजुएट होना होना है, और साथ में बीएड तो आपका यहाँ पे मान मतलब लगेगा ही लगेगा।
मतलब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का पीजीटी टीचर का फॉर्म भर रहा हूँ, तो हिस्ट्री से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। ज्योग्राफी से फिल कर रहा हूँ तो ज्योग्राफी से आपकी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए, तभी आप जो है पीजीटी पोस्ट के लिए क्या कर पाएंगे, अप्लाई आप लोग कर पाएंगे। ठीक है जी। रही बात सिलेबस की या फिर एग्जाम पैटर्न की, है ना, डेफिनेटली हम लोग आगे वाली हमारे जो भी सेशन होंगे डेफिनेटली मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अभी अगर मैं आप सभी को मोटे मोटे तौर पे आइडिया दे दूं कि सर जी मोड ऑफ एग्जाम हमारा क्या होता है, तो एग्जाम बिल्कुल आप सभी को ऑफलाइन होता है, मतलब आपका OMR बेस्ड आपका पेपर होता है, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आपकी जो है 1/4 यानी कि 0.25 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल जो है की जाती है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न प्लस सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जैसे जर्नल पेपर, और हमारा यहाँ पे भी जर्नल पेपर होता है ना, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था उनको पता ही होगा, जो नए हैं यहाँ पे भी जर्नल पेपर होता है, प्लस आपका सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, एनईपी आपसे पूछी जाती है, पूरा का पूरा जो पैटर्न है डेफिनेटली मैं एक बार एक अलग सी वीडियो बना के आप सभी के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी। इसके अलावा जो भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, एंड जो भी आपकी राय है EMRS को लेके बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक प्यारे से एक बढ़िया से अगेन सेशन के साथ, तब तक बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।